रामलला के भव्य मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा उस दौरान या उसके बाद लगातार भक्तों का भारी तांता अयोध्या में लगा रहेगा। ऐसे में यहाँ पर रहने की क्या कुछ व्यवस्था ट्रस्ट ने की है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट या फिर प्रशासन ने की है, उसकी आपको एक तस्वीर न्यूज़ 24 के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये पूरी टेंट सिटी जो है वो निर्मित की गई है। ये अस्थाई है, इसको आप देख सकते हैं कि शेड के माध्यम से इसको कवर किया गया है और ये अयोध्या में लगभग 3 टेंट सिटी जो हैं बनाई गई है। और किस तरीके से यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था है, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त आयोजन समिति के सदस्य शरद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, क्या व्यवस्था है और किस तरीके से ये जो भारी हुजूम 22 जनवरी के बाद लोगों का उमड़ेगा, कैसे आप लोग लोगों को ठहराएंगे? कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है लगातार आने वाले भक्तों के स्वागत सत्कार में उनको आवास की व्यवस्था, चूँकि ठंड का माह रहेगा और बाहर से आने वाले लोगों को छत प्राप्त हो जाए, उनको भोजन प्राप्त हो, इसकी सारी चिंता जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा की जा रही है। यहाँ कारसेवकपुरम है, इसमें लगभग 1200 लोगों को ठहरने की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके साथ ही साथ संत तुलसीदास योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय है, मणिराम दास छावनी जो हमारे पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज हैं तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष, उनके द्वारा जो है की गई है। और श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ही एक परिसर है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्रपुरम। यहाँ पर लगभग 15,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है, जिसमें 4,000 साधु संत रहेंगे। इसके अलावा जो है 3,000 जो आगंतुक आ रहे हैं 22 जनवरी को वो रहेंगे। तो इस दृष्टि से जो है ये पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। बाद में जो है 22 जनवरी के बाद जो आएंगे लोग, क्योंकि अयोध्या राम की है और रामलला के सब भक्त आएंगे, तो इसलिए उनके स्वागत सत्कार का पूरा दायित्व जो है वो हम सबका बनता है। और बहुत ज़्यादा ठंड है तो पंखे की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। और देखिए कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आपको सर पे छत मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छी सुविधा की गई है। ये जो बेड हैं, लगभग एक हॉल में 15 बेड लगाए गए हैं। इस पे गद्दा जो है वो भी यहाँ पे आप देखिए प्रॉपर गद्दा बिछा हुआ है, रजाई का इंतज़ाम है, तकियों का इंतज़ाम है और पूरा साफ सफाई का ख्याल रखा जा रहा है। लाइट की भी यहाँ पर सुविधा जो है वो दी गई है, साथ ही साथ चार्जर की भी सुविधा है। यानी कि तमाम जो फैसिलिटी हैं उच्च स्तर की वो यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। चूँकि राम भक्त बहुत सालों के इंतज़ार के बाद यहाँ पहुँचेंगे तो उनकी आस्था और विश्वास को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। शरद जी, एक बड़ी चुनौती इस लिहाज से भी रहेगी कि यहाँ पर मेडिकल की क्या कुछ सुविधाएं हैं? बिल्कुल, मेडिकल की सारी सुविधाएं, हम लोगों की नित्य जो है बैठकें होती रहती हैं। इसके साथ ही साथ जो है प्रारंभ तो हम लोगों ने जून से ही कर दिया था। तो जून माह से ही प्रारंभ हुआ था कि हम किस प्रकार से कौन कौन से सुविधाएं हम भक्तों को प्रदान करें। आने वाले लोग जो हैं उनको जब आवास भोजन मिल रहा है तो साथ साथ चिकित्सीय भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बाहर से जो दक्षिण भारत के लोग आएंगे उनको ठंड यहाँ पर किस प्रकार की ये मालूम नहीं है। तो इसे ठंडक से बचाव, अगर मान लीजिए किसी की तत्कालिक तबीयत खराब हो जाती है, स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, तो उसको जो है हम प्रारंभिक तौर से जो इलाज है वो अपने यहाँ रखेंगे। एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, साथ साथ यहाँ पे शौचालय की भी व्यवस्था? बिल्कुल, यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था, यहाँ 40 शौचालय हैं। अच्छा। इसके अलावा जो मणि रामदास छावनी, वहाँ पर हर रूम के साथ एक शौचालय बनाया गया है। अच्छा, ये टेंट सिटी का निर्माण कर दिया गया है 3 ट्रस्ट द्वारा और 1 प्रशासन द्वारा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो चूंकि होटल्स तो बहुत कम है, एक बहुत ही छोटा शहर अयोध्या था, अब बहुत विकसित हो रहा है, घरों में भी जो शॉर्ट स्टे है, होम स्टे है, उसकी भी व्यवस्था की गई? बिल्कुल, होम स्टे की व्यवस्था की गई है। बहुत से लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ लोग ठहर सकते हैं, उनको हम अपने अनुसार ही सारी सुविधा देंगे। जिस प्रकार हम रहते हैं उसी प्रकार से जो बाहर से आने वाले आगंतुक हैं या भक्त हैं उनको भी हम अपनी व्यवस्था देंगे। तो इस प्रकार से होम स्टे का कार्य जो है वो भी चल रहा है और प्रशासन ने उनको बाकायदे लाइसेंस दे दिया कि हाँ भाई, जो आने वाले लोग हैं ये कहीं से भी परेशान न हो। इस पर योगी सरकार बड़ी ही तीव्रता से ध्यान दे रही है। अयोध्या हो या इसके सटा हुआ जो है अयोध्या छावनी हो, सभी जगह होम स्टे की भी व्यवस्था है और साथ साथ जो धर्मशालाएं हैं उन पर भी कहा गया है कि आप जो है स्वच्छता का ध्यान रखिए। तो कितनी क्षमता में लोग यहाँ आए तो आपका पूरा दुरुस्त है इंतजाम? देखिए, यहाँ पर तो कारसेवकपुर में 1200 लोगों के ठहरने की व्यवस्था वो सीमित, हमारे जो संबंधी मतलब कार्यकर्ता गण हैं वैसे लोग आएंगे तो उनकी व्यवस्था है। साथ ही मणि रामदास छावनी में जो विशिष्ट आगंतुक आएंगे,
जो 22 जनवरी को आएंगे उनकी व्यवस्था है, और साथ साथ तीर्थ क्षेत्रपुरम जो है वहाँ पर पूज्य संतों की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इस प्रकार से जो है एक व्यापक व्यवस्था की रचना की गई है। और इसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो लोग आएंगे उनके रहने की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि वो लगातार फरवरी तक आएंगे या मार्च तक भी आ सकते हैं। उनके लिए तो पहले आवास की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था और साथ साथ भोजन की व्यवस्था। अयोध्या में 40 स्थानों पर भोजन वितरण का कार्यक्रम है, जिसमें से लगभग 30 स्थानों पर जो है बाकायदे जो भी इच्छा होगी वो जो संस्थाएं, बहुत सी संस्थाएं इसमें योगदान दे रही हैं, चाहे वो उत्तर भारत की हो, दक्षिण भारत की हो, पूर्वोत्तर की हो, ऐसी संस्थाओं का भी योगदान है। जो इस टेंट सिटी के निर्माण में कितना खर्चा आया होगा? देखिए, खर्चे का अभी तो कोई ज्ञान नहीं है। कारण क्या है कि अभी तो निर्माण हुआ है। जब इसका बिल आएगा तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बाद तब मालूम होगा कितना खर्चा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि निःशुल्क है, यानी एक भी रुपया जो है वो यहाँ पर लिया नहीं जाएगा। एक बार फिर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर रुकने की व्यवस्था की गई है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था। हर हॉल में लगभग 15-16 बेड्स जो हैं वो भी लगे हुए हैं और इस तरह की व्यवस्था भी की गई है। अगर बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ नीचे भी गद्दे जो है वो बिछाए जा सकते हैं। मैट्स देखिए वो भी यहाँ पे बिछाए जा रहे हैं। लगातार साफ सफाई की जा रही है। नए नए तकिया आप देख सकते हैं कि जो पिलोज हैं उनकी जो पॉलिथीन है वो तक नहीं उतरी है। तो नया से नया जो सामान है वो भी यहाँ पे लाया जा रहा है। और चूंकि ठंड है तो इसलिए पूरा जो ढका हुआ है, आप देखिए कपड़ों की मदद से पूरे टेंट सिटी को ढका गया है। छत जो है वो प्रॉपर है। तो यानी कि तमाम जो उच्च स्तरीय सुविधाएं हैं वो यहाँ पर देने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात कि ये व्यवस्था निःशुल्क की गई है। प्रशासन द्वारा जो टेंट सिटी है उसका तो जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन और सबसे बड़ी बात ये भी है निःशुल्क व्यवस्था है। और ये ना सिर्फ 22 जनवरी तक के लिए बल्कि मार्च तक के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। यानी आम जो भक्त हैं, जो राम भक्त हैं, वो आना चाहें और टेंट सिटी में रुकना चाहें तो वो बहुत ही आराम से रुक सकती है। यानी कि रामलला के दर्शन आपको भव्य तरीके से हों, सुखद तरीके से हों, सुगमय तरीके से हों, उसके लिए पूरी तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं। और या यूँ कहा जाए कि अयोध्या पूरी तरीके से राम भक्तों के आने के लिए इंतजार जो है अब उसका खत्म हो रहा है और अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है। कैमरामैन अभय के साथ दिव्या अग्रवाल, अयोध्या, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।